दोस्तों एक बार फिर से संकट की घड़ी में रूस भारत के साथ खड़ा हो गया है। पूरी दुनिया में बड़ा तेल संकट आया हुआ है और इस संकट से भारत को निकालने के लिए रूस सामने आया है। जिस तरह से यूक्रेन रूस युद्ध के बाद भारत को बड़ा जैकपॉट रूसी तेल का मिला था, अब सेम इसी तरह का जैकपॉट भारत के हाथ में इजराइल अमेरिका का ईरान से चल रहा युद्ध में मिला है, और वो भी ऐसे वक्त में जब अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी हुई है। इसके बावजूद भारत ने अब पासा पलट दिया है। दरअसल हाल ही में मध्य पूर्व में तनाव अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ईरान पर बड़े हमले के बाद ये माना जा रहा था कि ईरान चुप नहीं बैठेगा और अब उसने सख्त कदम उठाते हुए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का फैसला कर दिया है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने साफ कहा है कि अब इस रास्ते से किसी भी जहाज को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये खबर सामने आते ही वैश्विक बाजारों में हलचल मच गई, क्योंकि ये रास्ता दुनिया की ऊर्जा सप्लाई के लिए लाइफलाइन माना जाता है। ईरान के द्वारा यहाँ पर आ रहे जहाजों पर लगातार मिसाइल से अटैक किए जा रहे हैं। इस फैसले का असर केवल खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक तेल की कीमतें अचानक 10 से 30 डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ सकती है। शिपिंग महंगी हो जाएगी, बीमा लागत बढ़ेगी और कई देशों में महंगाई पर दबाव बढ़ेगा। खासकर एशियाई देश जैसे भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया, जिन्हें अपनी जरूरत का तेल बाहर से मंगाना पड़ता है, उन्हें सप्लाई संकट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं खाड़ी के बड़े तेल उत्पादक देश सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत और कतर अपना तेल इसी रास्ते से भेजते हैं। ऐसे में पहली नजर में लगता है कि भारत जैसे आयात पर निर्भर देश को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन अगर पूरी तस्वीर देखें तो भारत के लिए कुछ बड़े फायदे भी निकलकर सामने आते हैं। सबसे पहला फायदा भारत की ऊर्जा रणनीति से जुड़ा है। पिछले कुछ सालों में भारत ने सिर्फ खाड़ी देशों पर निर्भर रहने की बजाय रूस, अमेरिका और दूसरे देशों से भी तेल खरीदना शुरू किया है। यहीं पर एक अहम फैक्टर सामने आता है रूस से आने वाले तेल का। रूस का तेल इस समुद्री मार्ग पर निर्भर नहीं है, वह बाल्टिक सागर, ब्लैक सी या अन्य रास्तों से दुनिया तक पहुंचता है। अगर खाड़ी से सप्लाई कम होती है तो रूस का तेल ज्यादा आकर्षक हो जाएगा और उसकी मांग बढ़ सकती है। भारत पहले से ही रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है और इसके लिए भुगतान व्यवस्था और शिपिंग नेटवर्क भी पहले से ही तैयार हो चुका है। इसीलिए भारत सप्लाई के लिए पूरी तरह फंसा नहीं है। दूसरा फायदा भारत के तेल भंडार से जुड़ा है। भारत ने रणनीतिक और व्यावसायिक भंडार बनाकर पहले से रखे हैं, जिनसे देश कई हफ्तों तक अपनी जरूरत पूरी कर सकता है। इससे भारत को समय मिल जाता है कि वह नई सप्लाई लाइन तैयार करे और घबराहट में महंगा तेल खरीदने से बच सके। कई देशों के पास इतनी तैयारी नहीं है, इसीलिए संकट के समय भारत अपेक्षाकृत स्थिर रह सकता है। तीसरा बड़ा फायदा भारत की कूटनीतिक स्थिति से जुड़ा है। भारत के संबंध एक तरफ अमेरिका और यूरोप जैसे पश्चिमी देशों से हैं, तो दूसरी तरफ रूस और खाड़ी देशों से भी मजबूत रिश्ते हैं। ऐसे में भारत किसी एक खेमे में फंसने के बजाय संतुलन बनाकर चल सकता है। संकट के समय यही संतुलन भारत को वैश्विक मंच पर और महत्वपूर्ण बना देता है, क्योंकि सभी पक्ष भारत से संवाद बनाए रखना चाहते हैं। चौथा फायदा आर्थिक अवसरों से जुड़ा है। जब खाड़ी में अस्थिरता बढ़ती है तो कंपनियां और निवेशक सुरक्षित जगहों की तलाश करते हैं। भारत एक बड़ा बाजार और स्थिर लोकतंत्र होने के कारण निवेश के लिए आकर्षक विकल्प बन सकता है। इससे मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में नए अवसर पैदा हो सकते हैं। यानी वैश्विक अस्थिरता भारत के लिए निवेश आकर्षित करने का मौका भी बन सकती है। पांचवा फायदा भारतीय रिफाइनिंग सेक्टर को मिल सकता है। भारत दुनिया के बड़े रिफाइनिंग हब में से एक है। अगर कच्चे तेल की उपलब्धता वैकल्पिक स्रोतों से बनी रहती है तो भारत तैयार पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात बढ़ा सकता है। इससे विदेशी मुद्रा कमाने का मौका मिलेगा और भारत की ऊर्जा अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि संकट से भारत को अपनी ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी लाने का मौका मिलेगा। सरकार पहले से ही नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों और घरेलू उत्पादन पर जोर दे रही है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार अस्थिर रहता है तो ये बदलाव और तेज हो सकता है, जिससे लंबे समय में भारत को फायदा ही होगा। हालांकि ये भी सच है कि पूरी तरह फायदे की बात नहीं है। तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई का दबाव आ सकता है और आम लोगों पर असर पड़ सकता है। लेकिन अगर भारत अपनी रणनीति सही रखता है और वैकल्पिक सप्लाई बनाए रखता है तो नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है और
अवसरों को ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। साफ है दोस्तों, भारत एक बार फिर से तेल की राजनीति में बड़ा खेल खेलने जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका के टैरिफ और प्रतिबंधों की डर की वजह से भारत ने रूसी तेल में कटौती की थी, तो क्या एक बार फिर से भारत को रूसी तेल को खरीदना स्टार्ट कर देना चाहिए और अमेरिका के टैरिफ और प्रतिबंधों को दरकिनार करना चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है? क्या भारत को ऐसा करना चाहिए, हाँ या ना? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।